गणेश जी बने भक्त के घर नौकर। एक गांव में सुशीला नाम की औरत अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। उसका पति जो परदेश कमाने गया था, अब तक ना लौटा था। गांव वाले कहते थे कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन सुशीला गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो लोगों से कहती कि एक ना एक दिन उसका पति जरूर लौटेगा। सुशीला जमींदार के खेतों में मजदूरी करती थी। वो अपने बच्चे को साथ में ही ले जाती थी। वो खेतों में काम करती और उसका बच्चा एक तरफ बैठा खेलता रहता। क्या सुशीला, कब तक यहाँ मेहनत करती रहेगी? अपने मायके क्यों नहीं लौट जाती? कब तक पति का इंतजार करती रहेगी? इस गांव में मेरे पति मुझे ब्याह कर लाए हैं और जब तक वो नहीं आ जाते मुझे उनका इंतजार करना होगा। और मुझे गणेश जी पर पूरा यकीन है कि मेरे पति जरूर लौट आएंगे। सुशीला, तेरी मति तो मारी गई है। अपने छोटे बच्चे को तो देख, अकेले कैसे पालेगी उसे। मेहनत करूंगी मैं और अपने बच्चे का ध्यान रख लूंगी। सुशीला को आए दिन ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। जब कभी उसकी हिम्मत जवाब दे देती तो वो अपने मन की व्यथा भगवान से कह दिया करती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक रोज जब वो खेतों पर काम कर रही थी तो अचानक से बादल घिर आए और जोरों की वर्षा होने लगी। सभी मजदूर अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन सुशीला का घर खेतों से दूर था। वो बारिश में अपने बच्चे को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और बारिश थमने का इंतजार करने लगी। इस बेमौसम की बारिश को भी अभी आना था। अब मैं घर कैसे जाऊं? अंधेरा अलग हो रहा है। सुशीला मन ही मन बारिश थमने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब तो उसका बच्चा भी रोने लगा था। लगता है ऐसे ही घर जाना पड़ेगा अब। इतना कहकर सुशीला बारिश में ही घर के लिए निकल पड़ी। वो भागती हुई अपने घर पहुंच गई। उसका बच्चा भी बारिश में भीग चुका था। घर आकर उसने खाना बनाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह हुई तो सुशीला से उठा ही नहीं गया। उसका शरीर बुखार में तप रहा था। उसने देखा कि उसका बच्चा जागकर खेल रहा है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे चक्कर आ गए और वो वहीं बैठ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर का इतना काम करना है, खेतों पर भी जाना है, लेकिन मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। सुशीला अपना माथा पकड़कर बैठ गई। वो उठने की कोशिश करती, लेकिन फिर गिर जाती। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो घर में रखी गणेश जी की प्रतिमा को देखने लगी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मुझे काम की जरूरत है। आपके यहाँ कोई काम है? अंदर आ जाओ। सुशीला की बात सुनकर वो लड़का अंदर आ गया। उस लड़के को देख सुशीला बस उसे देखती ही रह गई। कैसा सुंदर बालक था, जैसे कोई राजकुमार हो। सुशीला ने उससे पूछा, देखने में तो खाते पीते घर के लगते हो, राजकुमार जैसा रूप है, तुम्हें काम की क्या जरूरत? अब रूप तो माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा से मिल ही गया है, लेकिन पेट भरने के लिए काम करने की जरूरत तो होती ही है। हाँ, वो तो है। तो क्या क्या काम कर लेते हो? जो आप कहें वो सब कर दूंगा। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चे को खिलाना, सारे काम। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दूंगी। आप तो मुझे बस खाना ही दे दिया करना, वही काफी है। ठीक है, अब काम में लग जाओ। वो लड़का काम करने लगा। देखते ही देखते उसने सारा घर चमका दिया और खाना भी बना दिया। वाह, ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने अपने जीवन में नहीं चखा। मुझे खाना बनाने और खाने का शौक है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन बीतने लगे और अब सुशीला का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया था और वो खेतों पर जाने लगी थी। उसके पीछे से वो लड़का उसके बच्चे का ख्याल रखता था। एक दिन सुशीला जल्दी ही खेतों से घर लौट आई तो उसने जो देखा वो देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने घर आकर देखा कि स्वयं भगवान गणेश उसके बच्चे को अपनी गोद में खिला रहे हैं। ये देख उसके आंसू छलक पड़े
और वो खुश होकर अंदर आई तो भगवान गणेश जी वापस से लड़के में बदल गए। सुशीला उनके कदमों में गिर पड़ी। हे प्रभु, इतने दिनों से आप मेरे घर में नौकर की तरह काम कर रहे थे। मुझसे भारी गलती हो गई, आपको पहचान नहीं पाई, आपसे इतना काम करवाया। उठो सुशीला, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, और जब मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता हो तो मैं कैसे ना आता। अब मेरे जाने का समय हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई है जो रास्ते में है। तुम्हारा जीवन वापस से खुशियों से भरने वाला है। इतना कहकर गणेश जी प्रतिमा में समा गए और कुछ ही देर बाद सुशीला का पति अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, यदि हम भगवान की सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो भगवान भी किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने के लिए आते हैं।